वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 4 को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो निशान है उसको दबा लीजिए। इसी तरह की वीडियोस बिहार पुलिस से संबंधित यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, और वीडियो जब देख लीजिएगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। टेस्ट नंबर 4 का पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था ये बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। दूसरा प्रश्न कि जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। मुगल सम्राट अकबर जो था यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो यह नगाड़ा बजाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नगाड़ा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। शिवाजी के समय 2 कर होते थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथ। और ये जो सरदेशमुखी था, इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी, उसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो 1936 में सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। अध्यक्ष इसके सहजानंद सरस्वती थे और इसके सचिव NG रंगा थे। विजयवाड़ा में जो बैठक हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था सहजानंद सरस्वती जी ने। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। मैकाले की शिक्षा नीति आपको याद होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था, तो ये थे कौन, तो ये ग्वालियर के सिंधिया थे, क्रांतिकारी जो हॉर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। ये हॉर्डिंग बम कांड जो है, ये लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को। 1912 में यह कांड हुआ था, हॉर्डिंग बम कांड। ठीक है, रास बिहारी बोस इस षड्यंत्र के प्रणेता थे, रास बिहारी बोस। और बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार भी इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर देखिएगा अमीन चंद, उसके बाद बाल मुकुंद, अवध बिहारी, एक और नाम याद रखिएगा बसंत कुमार। ठीक है, इसमें भगवती चरण बोरा नहीं थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और यहाँ से चुन करके बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन थे। बिल्कुल करेक्ट है। सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना है आपको। सन यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। चीन में मंचू वंश का शासन था और इस शासन का जो शासन था इसको समाप्त करना था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई, ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। और याद रखिएगा 1912 में सन यात सेन ने एक पार्टी स्थापित किया था। इस पार्टी का नाम क्या था, तो इस पार्टी का नाम था कुओमिंतांग पार्टी। कुओमिंतांग पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा, इसके संस्थापक सन यात सेन थे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर है कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। सेट 1 से लेकर के 3 तक का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। अगर आपको नहीं मिला है तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगा। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में। इटली के फ्लोरेंस नगर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, तो इटली हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? सुंदरता की देवी के रूप में पूजा करते थे शुक्र ग्रह को। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ भी किस राज्य से संबंधित हैं। चलिए मिलान करेंगे फ्रेंड्स इसका। तो गद्दीज आपका कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। टोडा तमिलनाडु का है। खासी कहाँ का है? खासी आपका हो जाएगा मेघालय का, और नागा आपका हो जाएगा मणिपुर का। तो 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो मयूरभंज खाने जानी जाती हैं लौह अयस्क के लिए। और ये है कहाँ पर मयूरभंज खान? ये ओडिशा में है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा सबसे पूर्वी सहायक नदी पूछा गया है। तो सबसे पश्चिमी जब आप देखेंगे ना, तो सबसे पश्चिम में जो है ये रामगंगा है, और यहाँ सबसे पूर्व में जो है ये महानंदा है। ठीक है, तो रामगंगा और महानंदा। यमुना जो है कुछ यहाँ आकर के मिलती है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको लिंगानुपात कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद मेलघाट कहाँ पर है? मेलघाट महाराष्ट्र में है। बुक्सा ये महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल में है। और पाखुई जो है ये कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका 2 4 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि झारखंड में झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है? झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए बताएंगे कि झारखंड में इसको क्या कहा जाता है। तो कुरुआ कहा जाता है। ठीक है, पामलू इसको कहाँ कहा जाता है? तो पामलू कहा जाता है मणिपुर में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान में इसको दीपा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और राजस्थान में इसको वालरे कहा जाता है। वालरे, ठीक है, वालरे इसको राजस्थान में कहा जाता है। और इसको श्रीलंका में चेना कहा जाता है। श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है। और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। मलेशिया और श्रीलंका याद रखिएगा। श्रीलंका में चेना और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई गुजरात सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र सही है। जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है, ये राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है जवाई। क्लियर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 21 नंबर है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को है, और अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है ये भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। बाकी कानून के समक्ष समता और जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण ये विदेशियों को भी है और भारतीयों को भी है। यहाँ पर पूछा गया है गैर नागरिकों को नहीं है, तो गैर नागरिकों को कौन सा नहीं है? 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो ये मीरा कुमार रही हैं। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ स्वतंत्रता के पूर्व ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही थी। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व। चलिए उसके बाद देखिएगा, और सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। वीएस रमा देवी
वीएस रमा देवी, ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यह आर्टिकल अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद राज्य की किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, बताइए, यदि, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, बिल्कुल सही है। उसके बाद देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, ये भी सही है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? तो कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था किस वर्ष? तो फ्रेंड्स, ये अपनाया गया था 1993 में। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो ये संबंध जो है ये केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से है, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सरकारिया आयोग, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। ठीक है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नया मुद्रा चलाना जो है ये विमुद्रीकरण कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए मिलान करना है। एक तरफ जो है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो ये आपका हरित क्रांति है। दुग्ध आपका श्वेत क्रांति है। मत्स्य नीली क्रांति है और उर्वरक भूरी क्रांति है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सही है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना और किस मॉडल पर है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस तरह से ये थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल। तो पहला और दूसरा जो है ये आपका सही दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है इसमें से? अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा आप लोग, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो ये आपका रेखी समिति है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1948 में लागू किया गया था इसको। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब यहाँ पर देखिएगा खाली स्थान पर आधारित है। बताइए किस पर आधारित है? तो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अब आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेग का बीमीय सूत्र। तो देखिए, आवेग का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका आवेग क्या होता है? बल गुना समय अंतराल होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना, यहाँ मैं लिख देता हूँ बल गुना समय अंतराल होता है। ठीक है, समय अंतराल होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बल का क्या होता है? फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर इंटू समय अंतराल यानी कि ये टाइम है। ठीक है, तो इसको हम लोग एस से नहीं टी से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टी से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि मास का यहाँ पर क्या होगा? केजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन के क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और टाइम का सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक एस से यहाँ पर एस स्क्वायर है तो एक एस कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा नीचे एस। ये हो गया कितना? केजी मीटर बटा एस। ठीक है, याद रखिएगा केजी मीटर और बटा एस था तो इसको एस से हम लिख सकते हैं ना। केजी क्या है? तो केजी का मास हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्या है? मीटर क्या है? तो फ्रेंड्स ये लेंथ है। सेकंड क्या है? तो टाइम है। सेकंड क्या है? तो टाइम है। तो टाइम को हम लोग इस तरह से लिखेंगे टी, और इन्वर्स है तो यहाँ पर इन्वर्स लिख देंगे। यही तो इसका डायमेंशनल फार्मूला है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? राइट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमांत घर्षण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है, यह कथन आधारित है, यह कथन आधारित है किरचॉफ के नियम पर। ठीक है, चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? अनुचुंबकीय वस्तु इसमें से कौन सी है?
तो इसमें से देखिए अनुचुंबकीय जो है ये आपका गंधक हो जाएगा, गंधक अनुचुंबकीय है। प्रकाशीय फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो फ्रेंड्स यह जो है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए जो है कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मुंगेर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार क्या है? तो ये बंध का जो प्रकार है, यह प्रकार क्या है? तो हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, हाइड्रोजन बंधित हो जाएगा। ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? जीवाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है फॉर्मिक अम्ल का। निम्नलिखित विलयन और उनके पीएच मान को सुमेलित करें। अब चलिए यहाँ पर हम लोग मिलान कर लेते हैं, इसको सुमेलित करना है। तो इसका सुमेलित करेंगे, यहाँ पर आंसर दिया गया है, और ये आंसर यहाँ पर देखेंगे ना तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल क्रम से इसका सुमेलन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आवर्त सारणी में देखिए, आवर्त सारणी में पीरियडिक टेबल में बाएं से दाएं तरफ जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो यहाँ पर जो गलत है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, सही है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वाला कथन गलत है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये सही है। तो पूछा है असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी असत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 47 नंबर की। फूल्स गोल्ड यानी कि झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो झूठा सोना के नाम से कौन सा जाना जाता है इसमें से? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी जो है यह भारत और बिहार और नेपाल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है? आरडीएक्स का दूसरा नाम इसमें से कौन सा है? तो आरडीएक्स का दूसरा नाम जो है ये यहाँ पर साइक्लोनाइट हो जाएगा। साइक्लोनाइट। कौन सा हार्मोन को उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो ये एड्रेनेलिन हार्मोन है, ठीक है, एड्रेनेलिन हार्मोन। सभी दालें संबंधित होती हैं कौन से कुल से? सभी दालें संबंधित होती हैं ये लेग्यूमिनोसी से, ठीक है, लेग्यूमिनोसी से। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो एक ही अंडाशय होता है। राइबोसोम निर्मित होते हैं, राइबोसोम जो है ये निर्मित होते हैं, बताएंगे? राइबोसोम निर्मित होते हैं, ये होते हैं आरएनए और प्रोटीन से, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन से होते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ये मैंने आपको बताया भी है। तो ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है? इसका नाम कॉन्ड्रिन है। इसका नाम क्या है? कॉन्ड्रिन है। आलू में ब्लैक हार्ट का रोग होता है, इसका कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन की कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से। उसके बाद देखिए स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो यह हार्मोन जो है, यह हार्मोन कौन सी है? प्रोलैक्टिन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से, लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ABO जो रुधिर ग्रुप प्रणाली है यानी कि ब्लड ग्रुप है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज जो है आपको पता है ना, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। और RH फैक्टर जो होता है, RH फैक्टर, इसका भी लैंडस्टीनर ने ही खोज किया था। निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? तो हाथी पाँव जो होता है ये किस कृमि के कारण होता है? तो ये फाइलेरियाई कृमि के कारण होता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है?
तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव पायंग को। जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक यानी कि मैन मेड पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एंथ्रोयोजेनिक। ठीक है, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है रेचल कार्सन ने। किसने लिखा है? रेचल कार्सन ने लिखा है। असत्य मिलान का यहाँ पर चयन करेंगे। चलिए बताइए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उसके बाद कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, तजाकिस्तान का साना। ये जो है यहाँ पर असत्य मिलान दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर असत्य मिलान जो है ये आपका दिया गया है। ताजिकिस्तान की राजधानी साना नहीं है, तुर्कमेनिस्तान की एस्बागत सही है। तो ये देखिए दुशानवे है। ठीक है, दुशानवे है, दुशानवे होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दुशानवे, दुशानवे ऐसे दुशानवे तालाब विषय है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा कथन इसमें से असत्य है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस ये 14 नवंबर के दिन नहीं मनाया जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी को, विज्ञान दिवस 23 मार्च के दिन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 मार्च के दिन, 8 सितंबर के दिन। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 नवंबर के दिन। ठीक है, 16 नवंबर के दिन। तो ये वाला जो है मिलान असत्य दिया गया है। नेक्स्ट है कि पुस्तक हैं और उसके लेखक हैं, इसमें से असत्य पूछा गया है। तो देखिए इसमें से असत्य जो दिया गया है वो कौन सा है? देखिए इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, कामायनी, जयशंकर प्रसाद सही है, अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कागज ते कैनवास ये महादेवी वर्मा का नहीं है। कागज ते कैनवास के लेखक, कागज ते कैनवास के लेखक जो हैं ये कौन है? तो अमृता प्रीतम है। ठीक है, अमृता प्रीतम है, महादेवी वर्मा नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना तो ये 1954 में हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि राज्यों में जारवा जनजाति निवास करती है। जारवा जनजाति है किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए जारवा जनजाति जो है यह निवास करती है कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, जारवा सैम्पेन ओंजे जनजाति, ठीक है, यह अंडमान में निवास करती है। उसके बाद देखिए कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? कली गोपाल असम का है, बिहू असम का है, सतारिया असम का है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में है? तो 3 महाजनपद हैं वर्तमान के बिहार क्षेत्र में, मगध, अंग और वज्जी। वत्स नहीं है, वही पूछा गया बिहार के क्षेत्र में नहीं है, तो वत्स हो जाएगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो इसमें से सुमेलित नहीं है, सारे के सारे सुमेलित नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सारे सुमेलित हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये सारे सुमेलित हैं। सुमेलित नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी मोहिनी अट्टम के लिए। चलिए मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? केरला का। चलो उसके बाद देखिए एशिया का सबसे लंबी साइकिलिंग रेस देखिए कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी को। ठीक है, आम आदमी पार्टी को किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से मैथ के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, मैं फटाफट उनका आंसर बता देता हूँ। वैसे PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
77 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 78 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 का भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 का बी हो जाएगा, ठीक है, 82 का बी हो जाएगा। 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 का ए हो जाएगा। चलिए 85 का देख लीजिएगा। 85 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी के प्रश्न अब स्टार्ट हो रहा है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य के लिए कारक बतावें। तो इसमें से जो कारक पूछा गया है यह आपका है संप्रदान कारक के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर। 88 नंबर है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान का, तो व्यवधान का मतलब क्या होता है? बाधा होता है, ठीक है, विघ्न, बाधा, विघ्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई आधार न हो। जिसका कोई आधार न हो वो क्या है? तो ये निराधार है। हिंदी भाषा में कितने स्वर्ण होते हैं? तो 11 स्वर्ण होते हैं। अच्छा, व्यंजन कितने होते हैं? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, फटाफट आंसर बता दीजिए। चलो उसके बाद देखिए काला तिल चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काला तिल चबाना यानी कि किसी का अधीन होना, पराधीन होना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा अति प्लस आचार। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से प्रियदर्शी लिखा कैसे जाता है? तो प्रियदर्शी इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है। द मैन लेफ्ट एक्सॉटेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए, खाली स्थान दिएगा, ऑफ स्टेयर्स, बताइए। तो यहाँ पर होगा फ्लाइट, ठीक है, क्लाइंबिंग ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सोबर, इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा क्लैम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम टू फाइट साई ऑफ, बताइए। तो इसका हो जाएगा टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। 97 का देखिएगा ए कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, इसको क्या कहेंगे? वन वर्ड है ये। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनंड्रम, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। फेक का क्या होता है? उल्टा बताना है। तो रियल का जेन्युइन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 का देखिएगा ये आपका पैसिव वॉइस है। ही ओपनड द डोर फॉर हिज मदर, इसका पैसिव आपको बताना है। तो डोर वाज ओपनड बाय हिम फॉर हिज मदर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अपना नंबर आप लोग बता दीजिए कि कितना नंबर आया। इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें से गलत कौन सा लिखा हुआ है? इसमें से गलत जो है ये प्रोसीड्योर लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रोसीड्योर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, PROCEDURE, ठीक है, प्रोसीजर पढ़िए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।